हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज़ है, पीओके में तिरंगा लहराएगा, पाकिस्तान देखता रह जाएगा। इंडो पाक। चलो देखते हैं, अब क्लियर होएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अब आपको एक अच्छी खबर सुना देना चाहती हूँ। अब भारत पीओके में आतंकवादियों की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर चुका है। जिस पीओके पर 75 साल से पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ था, उसकी आजादी का ऑपरेशन हमारे सैनिकों ने, इंडियन आर्मी ने रेडी कर लिया है। अगर बस अब कुछ रहता है तो वो है फाइनल ऑर्डर। वैसे 75 सालों में पीओके के विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने कोशिश बहुत सारी की, लेकिन पाकिस्तान है, उसकी हैकड़ी नहीं टूटी। यही वजह है कि अब पीओके पर फुल एंड फाइनल का वक्त आ चुका है। आखिर पीओके में होने क्या वाला है? पीओके पर इंडियन आर्मी के किस हुंकार से इस्लामाबाद में इस वक्त दहशत दौड़ रही है, और क्यों पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान देखता रह जाएगा और भारत पीओके में तिरंगा फहराएगा। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको फख्र से देखनी चाहिए। देख रहे हैं, फख्र से देख रहे हैं। पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पीओके की सरजमी पर 75 सालों से गड़े पाकिस्तान के अवैध तंबू उखाड़ने वाले हैं। जो पीओके 75 साल से आजादी की जंग लड़ रहा है, उस पर मोदी आर्मी की स्ट्राइक का फाइनल ब्लूप्रिंट रेडी है। ऑपरेशन पीओके बहुत जल्द लॉन्च होने की उम्मीद बढ़ गई है। पीओके पर पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़ने का वक्त आ गया। 75 साल में जो नहीं हुआ, पीओके पर वो एक्शन अब हो सकता है। आर्मी का जोश हाई, पीओके पर होगी चढ़ाई। Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. Whenever such orders are given, we'll always be ready for it. पीओके में तिरंगा लहराएगा, पाकिस्तान देखता रह जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है, उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आजाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए। मोदी का ऑपरेशन पीओके, पाकिस्तान के छूटे पसीने। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं, ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं। ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। बॉर्डर पार पीओके को लेकर बेहिसाब बेचैनी। वजह है भारत का ऑपरेशन पीओके, जिसके बूते पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाने का प्लान बन रहा है। पीओके पर तिरंगा फहराने के प्लान की जानकारी जब से पाकिस्तान को लगी है, उसके पसीने क्यों छूट रहे हैं? पाकिस्तान को क्यों इल्म हो चुका है कि पीओके भारत पाकिस्तान से ले लेगा? पीओके को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी की वजह है इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के जीएफओ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान, जिसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. ऐसे हालात में जब पाकिस्तान ने भारत के प्लान पीओके का जिक्र सुना तो पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। ऐसा क्यों पाकिस्तानी अपने होम मिनिस्टर को पीओके पर धिक्कार रहे हैं? सरहद पार पीओके पर मोदी स्ट्राइक का कैसा भय है, ये भी पाकिस्तानी ही दुनिया को बताएं। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है, उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आजाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए, तो वो लिंक जो है चाइना और पाकिस्तान का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और चाइना जो है वापस एक उस तरफ लैंडलॉक सूरत में चला जाएगा और वो बलाका की वो एक छोटी सी गुजरगाह जो है उसका महदूद होकर रह जाएगा। तो ये 3-4 साल से इसका प्लान बहुत तफसील अरसे से बनाया गया था। बेहतरीन मौका, जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी।
100% सही कहा। पाकिस्तान की माली हालत लचर है। आवाम को 2 जून की रोटी खिलाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं। ऐसे में पाकिस्तान कैसे पीओके में भारत का सामना करेगा, कैसे पीओके को बचाएगा, ये सोचकर पाकिस्तानियों का माथा चकरा रहा है। इस मुल्क में इस वक्त औरत जो है वो कह रहा है बकौल मिस्टर इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते, उनके क्रूज के लिए काफी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है, और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। ये सुन लो, इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? हकीकत कड़वी है, लेकिन हकीकत हकीकत होती है। पाकिस्तान कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन पीओके की आवाम से सुलूक जानवरों जैसा करता है। पाकिस्तान के जनरल पीओके की आवाज को बूटों तले रौंदते आए हैं। ऐसे में जब से सरहद पार मोदी के ऑपरेशन पीओके की खबर पहुंची है, तब से पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि काश मोदी जैसा लीडर उनको मिले, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अपने कश्मीर में सिर्फ सियासत की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इंडिया में हम कहते हैं मुसलमानों पे ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले आप ये देखें कि वो कश्मीर हमारा है जिसके ऊपर हम सियासत कर रहे हैं, इंडिया वाले कश्मीर पे। और अब आप इधर पाकिस्तान के कश्मीर में इंडिया का झंडा लगा के और आपके इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तानियों के माइंड में ये बताया गया ना कि वो हमारा कश्मीर है। भाई वो हमारा कहाँ से है? जो आपके पास अपना है वो आपका अपना नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई मोदी जैसा मिल जाए। देखिए मोदी फिलहाल मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा लगता है हमें, जो भी, लेकिन आप, हमारी मीडिया ने एक माइंडसेट, हमारी मीडिया ने किया, लेकिन अगर आप इंडिया के लिहाज से देखें तो वो एक हीरो है। भैया पीओके से पाकिस्तान के अवैध तंबू क्यों उखाड़ने चाहिए? क्यों पीओके के मसले पर पाकिस्तान को भारत के आगे सरेंडर कर देना चाहिए? इन सवालों पर भी बॉर्डर पार लेटेस्ट सर्वे हुआ, जिसके नतीजे पाकिस्तान के जनरल्स के साथ हुक्मरानों के भी होश उड़ाने वाले हैं। झूठ बोलते हैं यार सब के सब। इन्होंने कश्मीर के पास, ये अपने कश्मीर ये भी जाने वाला है। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं। ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। ये सोचने वाली बात है डेफिनेटली। जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया देख रही है, तो ऐसे फिर कल को मजीद जो है वो मामला दूसरी साइड पे जा सकते हैं। अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी, आप ऐसे भी अंदाजा लगा कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार, मुझे कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि दूसरी बार तो ये वो क्यों जीतता है? आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के साथ। माशाल्लाह बहुत कुछ किया है, आप देखते नहीं हो कितना क्या। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ना कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व। 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन क्या होते हैं? 600 बिलियन। वो जो बार बार आपके ऊपर आता है कि हमने आपसे कश्मीर लेना है, हमने आप क्यों रिस्पांस नहीं देते उसको? वो क्या करते हैं? क्योंकि उसको पता है ना कि हमारी जीडीपी आगे है, वो उसके जीडीपी इम्प्रूव है। अगर उसके ऊपर ना बुरे दिन आ भी जाए ना, तो 3 महीने 4 महीने वो एडजस्ट करवा सकते हैं। जिसके दामन पर बदनुमा दाग होते हैं, जिसकी नीयत में खोट होता है, घबराहट उन्हीं को होती है। पाकिस्तान पीओके कब्जा कर बैठा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पीओके से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा भारत उखाड़ फेंकेगा। पाकिस्तान के डर की यही वजह है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है भारत जो कहता है वही करता है। आज का भारत जो कहता है वो करता है। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था, मजेदार था, और उसमें मेन यही है कि पाकिस्तान इसलिए घबराया हुआ है, जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने खास इसमें भी वीडियो शेयर किया, वो हमने एक्चुअल वीडियो जो थी तब जब आई थी न्यूज़, तब भी हमने देख के उस पर रिएक्शन किया था कि जो आर्मी के थे उन्होंने बोला था, तो उन्होंने एक्चुअल में ये नहीं कहा कि हम हमले के लिए रेडी हैं या कुछ है। उनसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पीओके से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला कि भैया हम तो रेडी हैं, जब भी अगर कभी आएगा जो ऑर्डर आएगा तो हम करेंगे। तो उन्होंने तो बोलना है, लोगों ने बात को बढ़ा दिया है। अल्टीमेटली वो कहते हैं देखो भी हम रेडी हैं, नहीं बात जो ऑर्डर आएगा हम एग्जीक्यूट कर देंगे। पाकिस्तान घबरा गया, ये सुन के पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही है कि भैया क्या करें, क्योंकि अंदर से उनकी बुरी हालत है। पता है कि हमने इलीगली वो लैंड लिया हुआ है और इंडिया ने किसी दिन तो लेना ही है।
अब उन्हें ये नहीं पता वो कब जाएगा उनके हाथ से, तो वो घबराए हुए हैं कि अब, और आज की सिचुएशन में तो उनसे कुछ होने वाला भी नहीं है, तो इसलिए उनके जो है होश उड़े हुए हैं। ऊपर से जो पब्लिक के जो रिएक्शन चैनल्स बन गए हैं, वो इंडिया को खुश करने के लिए ऐसी पब्लिक ले आते हैं जो भैया इंडिया का हवा करती है। वो अब वो न्यूज़ यहाँ पे भी पहुंच रही है और उनके पास भी पहुंच रही है, तो वो और घबरा रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो खुद पाकिस्तान के लोग भी यही बोल रहे हैं कि भाई ये पीओके तो जाने वाला है। इंडिया नहीं, देखिए मैंने तो पहले बोल रहा हूँ, इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करेगा, मेरा तो यही कहना है। जिस दिन मिलिट्री एक्शन कर दिया तो लगेगा इंडिया कि मेरे हिसाब ये से नया एंगल है कि इंडिया ने मिलिट्री एक्शन कर दिया है, जबकि आई बिलीव कि फोकस होना चाहिए जीडीपी पे, जैसे हमने पहले भी बताया, अभी प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री पे, क्योंकि उससे भी आपका सोल्यूशन आ सकता है। हाँ, क्योंकि अगर डूब रहे हैं, अगर साथ वाले की कंट्री बैंकरप्ट होती है और आप बहुत आगे जाते हैं, तो जो रहने वाला वहां का है वो बोलेगा बाय बाय, हम तो जा रहे हैं भैया इनके साथ, हमें तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमें तो तुम्हारे साथ रहना ही है। पॉइंट ये है कि आप इतना अच्छा आगे बढ़िए कि लोग वहां के कहे कि देखो हम चाहते हैं कि वोटिंग हो, और वोटिंग में जो डिसाइड होगा हम वही करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और उसके बाद वो कॉन्टैक्ट करें इंडियन गवर्नमेंट को, बोले वोटिंग होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन में जाए, वोट करें, वोट में दिखा दें कि इंडिया के साथ आना चाहते हैं। दैट्स हाउ यू कम, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं फिर आप क्या करोगे, लोग चाहते हैं। और दूसरा है कि जैसे ये कोई अपनी जैसे हरकतें करते हैं वो करें, तो उनको ऐसा सिखाएं कि भैया ये लो, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अगर वो लोग अटैक करते हैं तो आप रिस्पॉन्स करिए उस टाइम उनको बस ले अपना लैंड लो और ये भी हमने कहा था कि अभी तक ये होता है कि कोई बंदा जो है हमारी लैंड लेता है, हम लड़के अपनी लैंड वापस लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे जाओ और अगर किसी ने हमारी लैंड ली तो आप चलते जाइए, अपनी लैंड लीजिए, उसकी भी लैंड लीजिए, जितना ले सकते, क्योंकि उसको जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो आप पे अटैक करता रहेगा। ये क्या बात हुई, वो तुम्हारे लैंड में सदियों तक ले बैठा रहे, उसके बाद तुम लड़के उसको बस उतना ही कर दो, क्यों भाई? वो आया था तुम्हारी, इतने लोगों ने मतलब जान दी अपनी लैंड के लिए, हमारी लैंड तो थी हमारी लैंड, रॉन्ग। तो जब आप लड़ते हो और इतने लोग शहीद होते हैं, अपनी लैंड वापस लेते हो, वो नहीं, वहां रुकना नहीं है, नहीं रुकना, उसकी लैंड भी लेनी है, दिखाने के लिए कि तुमने अटैक किया, नहीं है भैया, नाउ योर लैंड इज आवर्स। अगर तुम दोबारा अटैक करोगे तो और ले लेंगे। अब तो मैं भी उस पर एग्री करती हूँ, वो जमाने गए, अब तुम आओगे तो अपना तो लेंगे, तुम्हारा भी लेट के खत्म कर देंगे, फिर बैठ के रोते रहना, क्योंकि अगले को पता चलना चाहिए कि पंगा लोगे तो भुगतना बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उनको लगता है यार ज्यादा से ज्यादा जो लिया वो वापस बस इतना ही तो लिया है उन्होंने, हमारा थोड़ी कोई लिया, अपना जो था वही उनका स्ट्रेटजी अच्छी है, इनका लैंड ले लो, अगर लड़ते हैं तो अपने ही वापस लेंगे ना, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बताओ आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।